सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। स्क्रीन एकदम ब्लैंक है और दिमाग में भी कि लॉजिक कैसे बनाएं, पहली लाइन क्या लिखें। ये प्रॉब्लम, ये डर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। तो इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर या बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके ऑपरेशंस पाइथन में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम सीधा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे और एंड में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखो, कोड लिखने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर स्टैक होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो कोड अपने आप बन जाएगा। स्टैक को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास देखना। जैसे ये प्लेट्स का स्टैक है या फिर ये किताबों का ढेर। अब सोचो, अगर आपको एक नई प्लेट रखनी है तो आप कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली सबसे ऊपर। और अगर एक प्लेट उठानी है तो भी आप सबसे ऊपर वाली ही उठाएंगे ना। बस यही तो स्टैक है। तो अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब जिसमें एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एलिमेंट्स को ऐड करना या रिमूव करना दोनों चीजें एक ही एंड से होती हैं, जिसे हम टॉप कहते हैं। और यहीं से इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है, लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल सा रूल है, जो चीज जैसे वो प्लेट या बुक सबसे आखिर में रखी गई थी वही सबसे पहले निकाली जाएगी। बस इतना याद रखना है, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टैक प्रोग्रामिंग में यूज कहाँ होता है। वेल, आप इसे डेली यूज करते हैं। जब आप एडिटर में Ctrl+Z करके अंडू करते हैं, या फिर ब्राउजर में बैक बटन दबाते हैं, या इवन कंपाइलर्स जो फंक्शन कॉल्स मैनेज करते हैं, इन सब के पीछे स्टैक का ही लॉजिक काम कर रहा होता है। ओके, ऐप थ्योरी बहुत हो गई। चलो अब आते हैं सेक्शन 2 पर और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को पाइथन कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम पाइथन के लिस्ट को ही एज अ स्टैक यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। स्टैक में नया एलिमेंट ऐड करने के ऑपरेशन को कहते हैं पुश। जब भी आप कोई नया एलिमेंट स्टैक के टॉप पर डालते हो, इसका मतलब आप एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। सिंपल भाषा में ये इंसर्शन ऑपरेशन है। चलो इसका कोड लाइन बाय लाइन समझते हैं, जैसे बोर्ड पर लिख रहे हो। पहली लाइन में हमने डेफ और पुश से एक फंक्शन डिफाइन किया। इसके अंदर दो चीजें पास हो रही हैं, ग्लास स्टैक जो हमारी लिस्ट है जिससे हम स्टैक बना रहे हैं, और एलिमेंट यानी वो वैल्यू जो हमें स्टैक में डालनी है। फंक्शन के अंदर बस एक ही लाइन का लॉजिक है, ग्लास स्टैक डॉट अपेंड एलिमेंट। अब पाइथन में लिस्ट का अपेंड फंक्शन हमेशा एलिमेंट को लिस्ट के आखिर में ऐड करता है, और हमारे स्टैक के केस में लिस्ट का आखिरी तो हमारा टॉप है, तो ये लाइन नए एलिमेंट को सीधा स्टैक के टॉप पर रख देती है। दैट्स इट। ठीक है, जो एलिमेंट ऐड किया है उसे निकालने के ऑपरेशन को कहते हैं पॉप। ये स्टैक के टॉप से एलिमेंट को रिमूव करता है। लेकिन यहाँ एक बात सोचो, अगर स्टैक पहले से ही खाली हो तो तब एक एरर आती है जिसे हम कहते हैं अंडरफ्लो। इसके कोड को देखो, यहाँ हमने एक सेफ्टी चेक लगाया है। हमने अब पॉप फंक्शन बनाया जो सिर्फ ग्लास स्टैक लेता है। फंक्शन के अंदर आते ही हम चेक करते हैं इफ एम्प्टी ग्लास स्टैक। ये एम्प्टी एक हेल्पर फंक्शन है जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये बस बताता है कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक सच में खाली है तो हम अंडरफ्लो प्रिंट कर देते हैं ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। वहां हम रिटर्न ग्लास स्टैक डॉट पॉप यूज करते हैं। पाइथन लिस्ट का डॉट पॉप मेथड बाय डिफॉल्ट हमेशा आखिरी एलिमेंट को निकालता है और उसे रिटर्न भी करता है, और यही तो हमें लाइफो प्रिंसिपल के लिए चाहिए। और ये हैं वो छोटे छोटे हेल्पर फंक्शंस जो हमारे कोड को आसान बनाते हैं। पहला है MTS। इसके अंदर हम लिखते हैं रिटर्न लेंथ ग्लास स्टैक इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? लेंथ ग्लास स्टैक हमें लिस्ट की लेंथ देगा। अगर लिस्ट खाली है तो लेंथ 0 होगी, तो 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल। अगर लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तो लेंथ 0 नहीं होगी और कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। दूसरा फंक्शन साइज तो और भी सिंपल है। ये सीधा लेंथ ग्लास स्टैक रिटर्न करता है जिससे हमें स्टैक का करंट साइज पता चल जाता है। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, पुश और पॉप फंक्शंस भी समझ आ गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में अप्लाई करना। चलो देखते हैं ये कैसे होता है।
ये एक बहुत ही कॉमन बोर्ड क्वेश्चन है। हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और हमें उसे स्टैक की मदद से रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट nerdy है तो आउटपुट YDERN आना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल साफ है। कोड लिखने से पहले हमेशा अपने दिमाग में एक प्लान बनाओ। स्टेप 1, एक खाली लिस्ट बनाएंगे जो हमारा स्टैक बनेगी। सिंपल। स्टेप 2, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर लूप चलाएंगे और एक एक करके उसे स्टैक में पुश करते जाएंगे। स्टेप 3, एक नई खाली स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। और फाइनल स्टेप 4, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए एक एक कैरेक्टर पॉप करेंगे और उसे रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में जोड़ते जाएंगे। चलो अब इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखना। फर्स्ट लाइन स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। यहां हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई जो हमारा स्टैक है। सेकंड लाइन फॉर चार इन एस, ये लूप इनपुट स्ट्रिंग एस के हर कैरेक्टर पर NERDY एक एक करके जाएगा। लूप के अंदर स्टैक डॉट अपेंड 4 हर कैरेक्टर को हमारे स्टैक में पुश कर रहा है। जब ये लूप खत्म होगा हमारे स्टैक में सारे कैरेक्टर्स आ चुके होंगे। फिर रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी से हमने एक खाली स्ट्रिंग बनाई रिजल्ट के लिए। अब दूसरा लूप while लेंथ स्टैक ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है जब तक स्टैक की लेंथ 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलाओ। लूप के अंदर रिवर्स्ड स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप है। स्टैक डॉट पॉप टॉप से कैरेक्टर निकालेगा और प्लस इक्वल्स टू उसे रिवर्स स्ट्रिंग में जोड़ देगा। बस जब स्टैक खाली हो जाएगा लूप रुक जाएगा और हम रिटर्न रिवर्स्ड स्ट्रिंग कर देंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। कोड को और अच्छे से समझने के लिए एक ड्राई रन करते हैं nerdy वर्ड के साथ। देखो, पहले N पुश हुआ, फिर E, फिर R, D और आखिर में Y। तो अब स्टैक के टॉप पर कौन है? Y। अब जब पॉप करना शुरू करेंगे तो LIFO प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले Y निकलेगा। हमने उसे रिवर्स स्ट्रिंग में डाल दिया, फिर निकलेगा D, फिर R और ऐसे ही चलता रहेगा। एंड में हमें YDREN मिल जाएगा। सिंपल। अगर ये ड्राई रन आपको समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे ही कंटिन्यू रखो। सब जब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग और कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। ये सेक्शन आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगा। जब स्टूडेंट्स स्टैक के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ना तो ये एक सबसे कॉमन गलती होती है। वो पॉप करने से पहले ये चेक करना भूल जाते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड पे करेक्ट तरीका है जहां हम इफ नॉट एम्प्टी ऑफ स्टैक से चेक कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे अगर आपने सीधा खाली स्टैक से पॉप करने की कोशिश की तो आपका प्रोग्राम अंडरफ्लो एरर देकर क्रैश हो जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, पाइथन में इंडेंटेशन का ध्यान रखना। गलत इंडेंटेशन से भी इंडेंटेशन एरर आता है। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अब जल्दी से पूरे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि आज के की टेकअवेज क्या हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने ही रखने हैं। तो आज हमने सीखा कि स्टैक एक LIFO डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके दो मेन ऑपरेशंस हैं, पुश एलिमेंट ऐड करने के लिए और पॉप एलिमेंट रिमूव करने के लिए। हमने देखा कि पाइथन में लिस्ट्स का अपेंड और पॉप मेथड यूज करके स्टैक बनाना कितना आसान है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा पॉप करने से पहले अंडरफ्लो कंडीशन यानी एम्प्टी स्टैक को जरूर चेक करना है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, सिंटैक्स और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर कर ली है। अब जाते जाते आपके लिए एक फाइनल सवाल। सोचिए कि आप एक स्टैक को कैसे यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सारे पैरेंथेसिस जैसे ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपस में ठीक से बैलेंस्ड हैं या नहीं। ये भी स्टैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बारे में जरूर सोचना। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।